हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक। ही शिमी की तरफ से एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई पेरेंटिंग टिप करंट सिचुएशन के ऊपर। वो टिप क्या है जानते हैं और कोशिश करते हैं हम अपने परिवार में उसे अपनाएं और उस पर वर्क करें। वो टिप्स क्या है, किससे रिलेटेड है, चलिए आपको बताते हैं। इस पैंडेमिक में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हमने देखे जाने, और ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको अलग अलग तरीके से ऑलरेडी बता चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस में, और काफ़ी सारी बातें भी हो चुकी हैं। मगर इस पैंडेमिक में जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है वो है लोगों की मेंटल हेल्थ पे। अब मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है जिसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। क्यों नहीं देते? बिकॉज वो हमारी सबसे लास्ट प्रायोरिटी में आता है, क्योंकि उसका कुछ भी फिज़िकल प्रेजेंटेशन नहीं होता। ना ही हमें कोई दर्द हो रहा होता है, ना ही कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना ही कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हम डिपिक्ट करके लोगों को बता सके। ये हमारे पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंसेस और बहुत सारी चीज़ों पे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे भी इफ़ेक्ट करता है। इसको हम ज़्यादा करके नहीं किसी से शेयर करते हैं, बताते हैं, बिकॉज ना ही सामने वाला कोई समझ पाता है, ना ही हम उसे बता पाते हैं। इस पैंडेमिक में एज एन एडल्ट हमने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व किया है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने घर का काम करना शुरू कर दिया है जो आज तक नहीं किया था। काफ़ी लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं, वर्चुअली सोशलाइज होना सीख लिया है। भी सोचा नहीं था कि मैं आर्ट कर सकता हूँ। आई थिंक इस पैंडेमिक में मैंने वो काफ़ी अच्छे से अपने आप में प्रोग्रेस देखी है और काफ़ी कुछ मैंने डेवलप किया है। इन कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ, आई थिंक हम सब उसके बारे में जानते हैं, कि जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इनकम, फाइनेंसेस, आई थिंक बहुत सारे अप्स एंड डाउन रहे हैं, ज़्यादा करके डाउन ही काफ़ी लोगों के लिए। मगर इन सब में से एज एन एडल्ट हमने फिर भी अपने आप को संभाला। सपोर्ट सिस्टम हमारे घर पे हमारी फैमिली थी, जिसकी वजह से हम आगे कुछ सोच पाए, कुछ कर पाए। काफ़ी लोगों ने बहुत नई चीज़ें भी चालू की जो उन्होंने कभी नहीं सोचा। आई थिंक इस टाइम पे या इस पीरियड में इंडिया में हम कहें तो सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बन के बाहर आए हैं। मगर इन सब में एक सेक्शन है जिन पे बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट पड़ा, और वो है हमारे बच्चे। एज एन एडल्ट कुछ दिनों के लिए जब शुरुआत में हमें घर पे रहना पड़ा, हमें बहुत घुटन सी काफ़ी लोगों को महसूस हुई। समझ में नहीं आया क्या करें क्या नहीं करें, साथ ही साथ घबराहट भी होती थी सुन कर के ये पैंडेमिक ऐसा चल रहा है और क्या आगे होगा। एज एन एडल्ट हमारे लिए ऑफिस जाना, अपने दोस्तों को मिलना, काम करना, हमारे लिए वो एक मेंटल स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है। बट एज अ किड उनके लिए होता है स्कूल जाना, अपने फ्रेंड्स को मिलना, पार्क में खेलना। मगर ये कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर हमारी मेंटल हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट हुआ है, तो आप ये सोचिए कि उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इसका इफ़ेक्ट हुआ होगा। नॉट जस्ट दैट, एज अ किड जब घर पे वो इतने समय के लिए रहे हैं, फॉर पेरेंट्स ऑल्सो वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा है मैनेज करना। काफ़ी बार या कई बार मैं कहूँ हमारा एंगर, फ्रस्ट्रेशन भी निकला होगा उन पर। कई बार हमें लगा भी होगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। कई बार हमने बच्चे को भी समझने की कोशिश की होगी। सिचुएशन डिफ़िकल्ट इतनी थी कि हम में से किसी को ये समझ ही नहीं आया कि इसे किस तरह हैंडल किया जाए। बच्चों को अब उनके मेंटल स्टेट को बेटर करने के लिए आपको कुछ चीज़ें तो ज़रूर करनी होगी। शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वो शुरू भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो ये 5 चीज़ें तो आप ज़रूर करिएगा। पहली चीज़, आप अपने बच्चों को किसी आउटडोर एक्टिविटी में एंगेज करिए। ये जितने भी महीने बीते हैं हमने घर के अंदर बिठाकर उन्हें बहुत सारी चीज़ों में एंगेज करने की कोशिश की है और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। बट अब टाइम आ गया है कि घर से बाहर जाकर कुछ एक्सप्लोर किया जाए। ऑफ कोर्स अपने अराउंड की सिचुएशन को ध्यान रखकर तभी हम आगे आउटडोर एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करें। अगर आपकी बिल्डिंग में ग्राउंड है, पार्क एरिया है, आप उन्हें लेके जाएं। वहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं, बैडमिंटन, एनी आउटडोर स्पोर्ट जो आपको ठीक लगे। सिर्फ आपके बच्चे को नहीं, आप भी उनके साथ इन्वॉल्व होकर ये एक्टिविटीज़ करें तो शायद उनके लिए कुछ डिफरेंट होगा। अब आपको पता है वैसे भी कल संक्रांत है, तो क्यों ना इस संक्रांत को हम और कलरफुल, हैपनिंग और इंटरेस्टिंग बनाएं। क्यों ना इस बार हम फैमिली मिलकर पतंग उड़ाएं, अपने प्लेग्राउंड में जाकर या अपने टेरेस पर अपने बच्चों के साथ। जैसे कि आपको मैंने अपने पहले पॉइंट में बताया बच्चों के साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ करने के लिए, उसी से कोरिलेटेड हमारा सेकंड पॉइंट है टू एक्सप्लोर द नेचर। यूजुअली हम ज़्यादा करके एवरी वीकेंड, पहले भी होता था कि हम मॉल्स चले जाते हैं या कोई मूवीज़ चले जाएं, या सारी इंडोर स्पेसेस हैं जहाँ पे जाना, सैनिटाइजेशन, ये मत छुओ वो मत छुओ, इतने सारे रिस्क होते हैं। उससे अच्छा है कि क्यों ना हम जाके नेचर को एक्सप्लोर करें। क्यों ना एक दिन या एक शाम हम बीच पर जाएँ या बीच पर गुजारें। क्यों ना एक गार्डन टहलने ऐसे ही चले जाएं। जब भी हम नेचर से इंटरेक्ट करते हैं तो एक मोमेंट ऑफ पीस, कामनेस हमारे अंदर आता है। इस वजह से हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है।
यूजुअली हम मेडिटेशन करते हैं और नेचर को विजिट करने से बेस्ट मेडिटेशन क्या हो सकती है। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अदर फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन होते हैं म्यूज़िक एंड डांस या आर्ट एंड क्राफ्ट। लॉकडाउन के दिनों में हमसे जो बन पड़ा हमने वो करने की कोशिश की। आपकी भी कोई हॉबीज़ होंगी, है ना? तो बच्चों की भी होंगी। ही शिमी की मी यानी कि त्रिशा, उसे डांस बहुत पसंद था और वो डांस क्लासेस भी अटेंड करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। इनफैक्ट वो पूरा दिन डांस करती रहती थी। इस लॉकडाउन के पीरियड में ना ही कोई आ सकता था, ना ही वो कहीं डांस करने जा सकती थी। तो शुरू के दिनों में तो उसने काफ़ी डांस प्रैक्टिस की। जो भी उसने सीखा था वो धीरे धीरे कम होता गया और वो कम कुछ इस लेवल तक हो गया कि उसने डांस करना ही बंद कर दिया। उसके लिए डांस वॉज नॉट जस्ट गोइंग एंड लर्निंग, बट उसके लिए डांस फ़न इसलिए था क्योंकि वो डांस करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, ना ही क्योंकि फ्रेंड्स आ नहीं पाते, ना ही वो उनको मिल पाती, इसलिए उसका डांस भी धीरे धीरे कम हो गया। अब जब चीज़ें ठीक होने लगी है, बेहतर होने लगी है, हमने उसकी डांस क्लासेस फिर से शुरू कर दी और उसके फेस पे वही जॉय, वही खुशी, वही हैप्पीनेस, वही इन्वॉल्वमेंट उसके डांस में हमें फिर से दिखता है। आई एम श्योर आपके बच्चों में भी कुछ हॉबीज़ होगी, ज़रूरी नहीं वो डांस ही हो। डांस, म्यूज़िक, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, आर्ट, क्राफ्ट, फिज़िकल एक्टिविटीज़ लाइक कराटे, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें जो बंद हो चुकी थी आप उन्हें फिर से शुरू करवाएं, क्योंकि हर जगह साथ में फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पहले के तीनों पॉइंट बहुत ही एनर्जी और एक्टिविटी वाले थे। कुछ शांत और काम एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसे सिर्फ एक डायरेक्शन में करेंगे तो बाकी डायरेक्शंस को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे और अपने आप को सही से डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। तो अब आते हैं हमारे 4th पॉइंट पर, जो है योगा एंड रीडिंग। त्रिशा को रीडिंग बहुत पसंद है। इनफैक्ट इन सारे महीनों में उसने इतनी बुक्स पढ़ डाली हैं जो शायद मैंने या हमने पूरे इतने सालों में भी नहीं पढ़ी हो। अब क्योंकि उसके पास इतना टाइम था तो उसकी रीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। उसकी वोकैबुलरी भी इतनी इम्प्रूव हो गई कि वो कुछ ऐसे वर्ड्स कभी कभी बोल जाती है जिसका मतलब तो शायद हमें भी नहीं पता होता है। साथ ही साथ उसको हमने योगा भी शुरू करवाया। उसे एक्सरसाइज करने में हमारे साथ बहुत मज़ा आता है। तो अगर हम सिर्फ बच्चे को ही कहेंगे कुछ करने के लिए तो शायद वो ना करे, बट एज अ पेरेंट अगर आप भी उनके साथ इन्वॉल्व होकर वही चीज़ करेंगे, वो इंटरेस्टिंग भी बन जाता है, फ़न भी हो जाता है। ना ही फिट आपके बच्चे होंगे बल्कि आप भी फिट होंगे। तो चलते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ। अब बारी आती है थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से फैमिली फ़न की। तो इसलिए क्या किया जाए? इसके लिए हमें जाना चाहिए एक छोटे क्विक वेकेशन के लिए। क्यों ना इस वीकेंड ऐसे ही निकल जाएं अपने फैमिली के साथ और अपने बच्चों को लेकर एक वेकेशन पे जाइए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, अपने बच्चों को भी करवाइए और खुद भी कीजिए, मगर प्रिकॉशंस के साथ ही। बच्चों से रिलेटेड उनके मेंटल हेल्थ को किस तरह वापस ट्रैक पर लाया जाए, उनके बारे में टिप्स, ये सब तभी पूरी हो पाएंगे जब आप स्ट्रेस फ्री और काम रहेंगे। आपको अपना भी ध्यान रखना है, तभी आप अपने बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। मिलेंगे आपसे अगली बार फिर कुछ एक नए वीडियो के साथ, एक नए थॉट के साथ, एक नई फन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।